बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत बेड़वा के सरपंच प्रशासक भुर्जी निनामा से ग्राम पंचायत के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। सरपंच भुर्जी निनामा ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करवाया, जिसमें शिक्षा, पेयजल, रोजगार, ग्राम पंचायत में सड़कों का निर्माण, पेयजल, हैंडपंप, कुओं का निर्माण जैसे अहम विकास कार्य करवाए। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत सरपंच भुर्जी निनामा के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति गढ़ी की ग्राम पंचायत बेड़वा के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच प्रशासक भुर्जी निनामा मौजूद है। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और दूसरी बार इनको सरपंच बनाया। करते हैं बात इस क्षेत्र की, इस ग्राम पंचायत के किस प्रकार से विकास हुआ और ऐसे कौन से एजेंडे थे जब ये सरपंच बने थे, कौन कौन सी मोटी समस्या थी जिनका इन्होंने समाधान किया। करते हैं बात। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद देता हूं और मैं ग्राम पंचायत बेड़वा का प्रशासक वर्तमान में हूं। जी भुर्जी, इस क्षेत्र की जनता ने दूसरी बार भरोसा जताया है। सबसे पहले जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द। जनता ने मुझे पर विश्वास करके मुझे 2 बार सरपंच बनाया। मैं इनके लिए, किसान और युवा के लिए मैंने खेल मैदान बनाए और किसानों के लिए 2 सिंचाई परियोजना से टीएडी विभाग से मैंने किसानों के लिए 60 HP की 2 मोटर लगवाई ताकि किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ मिल सके। तो अभी जैसे आपने जो लिफ्ट लगाई है साहब, हालांकि ऐसे बहुत कम सुनने में आता है ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच के माध्यम से। शायद मेरे हिसाब से बांसवाड़ा जिले के अंदर 2 या 3 ऐसे उदाहरण हैं जहां सिंचाई सुविधाओं के लिए सरपंच ने प्रयास किए और उनकी कहीं न कहीं मेहनत भी रंग लाई। तो ये जो आपने कौन से मद से करवाया? मैंने सर ये जनजाति विभाग से लिफ्ट, जो पूर्व मंत्री थे अर्जुन जी बामणिया, इनसे मिलके मेरा ये ग्राम पंचायत बेड़वा का एरिया जो जाजूपुरा गांव है वो माइस के टेल तक है। वो जो गांव वहाँ माई का पानी नहीं पहुंचता है, अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है। तो मैंने मेरे मंत्री जी से निवेदन किया कि मेरे जो गांव जाजूपुरा और बेड़वा टेल पर है, मेरे किसानों की बहुत समस्या है, वहाँ पानी सही टाइम पर नहीं मिलता था। तो मैंने प्रयास करके ये टीएडी विभाग से मैंने वो लिफ्ट योजना लगाई है। जी। तो अभी वर्तमान में जैसे वहाँ लगभग कितना एरिया सिंचित होता है, कितने किसानों को लाभ मिला? सब अभी वर्तमान में लगभग 50 से 60 किसानों को जाजूपुरा में इनकी सिंचाई हो रही है। इसके अलावा सर बात करते हैं ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की। शिक्षा का क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है आज के समय में, उसके लिए कोई अपने पंचायत के माध्यम से कोई प्रयास हुए? शिक्षा के माध्यम में सर मैंने सबसे पहले युवा के लिए खेल मैदान बनवाए। जाजूपुरा में खेल मैदान की बावंटी बना, खेल मैदान का जो समतलीकरण करवाया और बेड़वा में भी शिव मंदिर के पास जो खेल मैदान है वहाँ भी चारों तरफ बावंटी बनाकर युवाओं के लिए मैंने खेलने के लिए मैंने वो जो खेल मैदान बनाया है। कहीं कहीं खेल भावना को विकसित, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में खेल जरूरी है। इसके अलावा सर अब की बार अगर बात करें, बहुत सी विद्यालयों के भवनों की स्थिति जर्जर अवस्था में रही है और आपने झालावाड़ वाली घटना भी सुनी होगी। तो वर्तमान में विद्यालयों की क्या स्थिति है? वर्तमान में सब विद्यालय की हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने बेड़वा स्कूल का टीन शेड भी बनवाया और शायद और सेट, और इनका जो गेट नहीं था गेट भी बनवाया और चारों तरफ स्कूल की बावंटी करके गेट भी लगवा दिया। और हेमता की जाने जो विद्यालय है उनका भी ऊपर चाइना मोदी सारा जो सब करवा दिया हमने। अब सर साहब और बात करते हैं, जैसे मनरेगा योजना की सरकार ने इसका नाम भी बदल दिया है। तो पूर्व में आपने देखा था मनरेगा योजना जब चली थी तो विकास की दृष्टि से किस प्रकार से रही और लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला? पूर्व में सर जो मनरेगा चल रहा था, लोगों को, हमारे यहाँ के लोग बिल्कुल काम पे जाते थे। और ये अभी वर्तमान में जो
लगभग 2-3 दिन पहले हमने काम ये चालू करवा दिया है और लोग काम पे जा रहे हैं। जी, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और विकास भी हो रहा है सब। जी सरपंच साहब, दोनों कार्यकाल देखे हैं भाजपा और कांग्रेस सरकार के। वर्तमान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से विकास हुए हैं? कांग्रेस के समय में अच्छा था या भाजपा के समय? सर, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी क्या थोड़ा रोजगार गारंटी के अंदर थोड़ा जो अभी जो फैस जो ले रहे हैं उससे जो लेबर का जो हाजिरी जो हो रही नहीं हो रही है सर। जी इसलिए मतलब जो एक तरह से सरकार ने बंदी से भी लगा दी और जियो टैगिंग वगैरह की जो व्यवस्था की है, तो कहीं न कहीं जनता को परेशानी भेज गए, परेशानी थोड़ी वगैरह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरपंच साहब, मानिए अपने यहाँ विधायक महोदय कैलाश जी, उनसे भी कोई बजट वगैरह मिला अपने पंचायत? हमारे माननीय विधायक जो कैलाश जी मीणा है, उनके द्वारा हमने अच्छा सहयोग मिला। सामुदायिक भवन जो बेड़वा धूनी पे दिया, इसके बाद पालिया के थाने में जो भैरव जी मंदिर में उन्होंने वो वहां पर दिया, चामुंडा माता मंदिर पर भी भवन दिया, और पूर्व सांसद जो कनकमल जी कटारत है, उन्होंने भी हमारे जनता की दाणे में जो मठ मंदिर है उनका भी भवन दिया था। विधायक मत से भी हम अच्छा सहयोग रहा। ये कह सकते हैं कि विकास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। इसके अलावा सरपंच साहब, अगर बात करें बेड़वा की, आपकी नजर में ऐसे कौन से काम पेंडिंग है या यहाँ की जो धरातलीय समस्या है, ऐसी कौन सी मेजर समस्या है जिन पे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या साहब हमारे है कि यहाँ बेड़वा पंचायत और खेड़ा पंचायत जो ट्रस्ट होती है, हमारे वर्तमान में जो नाला जा रहा है, सतोरी नदी कहते हैं, उसमें एक पुल की जरूरत है, क्योंकि 50% आबादी हमारे बेड़वा गांव की इस नदी की ओर बच रही है और सारी खेती की जो जमीन है हमारे नदी के यूज हो रहे। तो सबसे बड़ी समस्या हमारा जो ये पुल की समस्या है, क्योंकि 5-6 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। छोटे छोटे रपट जो बने हुए हैं, बारिश में पानी उसके ऊपर बहता रहता है, तो दुर्घटना की आशंका रहती रहती है। तो ये पुल की सबसे बड़ी आवश्यकता है पुल की। सरपंच साहब, गर्मी का समय आ रहा है और कहीं न कहीं पेयजल की किल्लत भी कहीं के साथ साथ में देखने को मिल रही है, तो ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन का काम किस प्रकार से चल रहा है या पूर्व में आपके माध्यम से कोई प्रयास रहे? जल जो गर्मी के कारण हेडपंप जो हमारे पूर्व में जो लगा रखे हैं, तो पानी की जो हमारे पंचायत में कोई कमी नहीं है। जल जीवन मिशन चल रहा है, उसका भी 4 गाड़ियों में जो नल लग गए हैं, और जाजूपुरा में भी अभी वर्तमान में जो जल जीवन का जो काम है वो चल रहा है, बेड़वा में भी चल रहा है। और पूर्व में हमने हेडपंप लगा रखे हैं, तो पानी की तो कोई ऐसी कोई समस्या है ही नहीं हमारे ग्राम पंचायत में। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से जो प्रधान थे श्रीमती, तो उनके माध्यम से भी कोई विशेष कोई प्रयास रहे अपने? हमारे पूर्व में जो प्रधान थे कांता जी भील, उन्होंने भी हम अच्छा सहयोग किया, हेडपंप वगैरह दिए। इसके बाद कोई नाले पर ये एनिकेट वगैरह सारे सुविधा हमको उपलब्ध करवाई उन्होंने भी, तो अच्छा रहा। सब पंचायती राज के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भुर्जी एक बार अपने मैदान में आएंगे, क्या मूड है? सर, पंचायती राज का चुनाव आ रहा है तो प्रयास तो कर रहे हैं। हमने जनता की सेवा की है और जनता हमको विश्वास करके और उनका जो काम किया, तो उसी हिसाब से हमको एक बार चुनाव तो लड़ेंगे। जनता के विश्वास के खिलाफ करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हमने जनता का काम किया, हमने दराल पर घर घर हेडपंप भी लगाए, इनकी नाली व्यवस्था सारी काम किए हैं हमने, जो हमको विश्वास है कि जनता एक बार हमको फिर मौका देगी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बेड़वा, जिनके जो सरपंच प्रशासक है बुर्जी नीनामा, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की समस्या पे फोकस डाला। जितने भी युवा साथी विशेष तौर से ग्राम पंचायत बेड़वा के कमेंट बॉक्स में विशेष तौर से सरपंच साहब के बारे में अगर नेक्स्ट बार चुनाव लड़ते हैं तो इनके पक्ष में या जो भी आपके जो विचार है कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपका भी।